पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 13 हुदहुद। बच्चों, हुदहुद है एक पक्षी का नाम और उसी से संबंधित है ये छोटी सी कहानी। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। ये हुदहुद पक्षी के सिर पर एक इस तरह का ताज सा होता है, उसको बोलते हैं कलगी। तो कहानी का शीर्षक है हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो एक बार सुलेमान बादशाह अपने उड़न खटोले पर बैठकर जा रहे थे कहीं। सूरज की तेज गर्मी से वह परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने गिद्धों से विनती की कि वह अपने पंखों को फैलाकर उनके ऊपर छाया कर दे, मगर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत छोटे हैं और हम अपने पंख फैलाकर आपके ऊपर छाया नहीं कर सकते। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुखिया मतलब हुदहुदों के सरदार से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, चतुर मतलब चालाक था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न का मतलब खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा, क्योंकि आपके ऊपर छाया मेरे सभी साथियों ने मिलकर की है, इसीलिए मैं सबसे मिलकर सलाह करूंगा पहले और फिर आपको अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। खूब परामर्श करके मतलब सलाह करके सबसे मैंने तब ये वर आपसे मांगा है कि हमारे सर पर सोने की कलगी निकल आए। लेकिन बादशाह जानते थे कि सिर पर सोने की कलगी निकलने का मतलब क्या है और उसके बाद हुदहुदों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अब जब लोगों ने देखा कि हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी है, तो सभी लोग तीर लेकर हुदहुदों के पीछे पड़ गए ताकि उन्हें मार कर उनके सिर पर लगी सोने की कलगी को वो निकाल सके। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। धीरे धीरे करके सभी हुदहुद मरने लगे, लोग उनका शिकार करने लगे और हुदहुदों का वंश समाप्त होने की कगार पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का होगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज शोभा पा रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम हुदहुद पक्षी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है और इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग उसके सिर की कलगी होती है। वही कलगी जो कि सोने की थी, जिसे हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से वर के रूप में मांगा था, लेकिन बाद में पछताकर उसे दोबारा से सुंदर परों का बनवा दिया था। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग यानी कि बादाम के रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिरे काले सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी
से बहुत मिलती है। नहरनी जिससे नाखून काटते हैं या जिसे आप आम भाषा में नेल कटर भी कहते हैं, और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुपू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुब्या भी कहते हैं। दूब यानी कि घास, घास में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुब्या भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात यानी कि प्रसिद्ध पक्षियों में से एक है हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। तो ये थी हुदहुद की कहानी जिसे आपने पढ़ा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहे पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।